मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी के तत्वार सूत्र ग्रंथ में अपन ने 7 अध्यायों का अर्थ लिखा। अब आज 8वें अध्याय के अर्थ को देखेंगे। 8वें अध्याय में 26 सूत्र हैं और 26 सूत्रों को याद रखने के लिए इसमें आखिरी 2 सूत्रों में पुण्य और पाप का वर्णन है। तो पाप और पुण्य 2 होते हैं तो इसको, और साथ साथ में इसमें नाम क्रम में 6 संगणन आदि का भी वर्णन आता है, 6 संस्थान का, तो उनको 6, तो 2 और 6 8 ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। पहले अध्याय में बतलाया था 33 तो रत्नत्रय में 3 और 3 व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से, दूसरे में 53 भाव, तीसरे में 3 और 6, जहाँ पर पहले सूत्रों में 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है तो 3 और 6 मिलाकर के 9 आगे लिख दो तो 39। चौथे में 4 प्रकार के देव और वो भी जहाँ कल्पोपन और कल्पाती, तो ऐसे 42। 5वें में आँच आ रही है तो 42। 6ठे में 27 हैं तो 25 क्रियाएं और 2 जीव अजीव अधिकरण। फिर 7वें अध्याय में आखिरी में दान का वर्णन है तो उसमें 3 प्रकार के पात्र और उनकी नवदा भक्ति, तो 39 सूत्र हो जाते हैं। और आज के अध्याय में जहाँ अपन आखिरी में 2 सूत्रों में पाप पुण्य का और 6 संग्रह, ऐसे 26 सूत्रों के माध्यम से ये 8वां अध्याय का सबसे पहले सूत्र का अवतार होता है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। हाँ, ये जो है 5 बंध के हेतु हैं, यानी इनके होने पर जो है बंध होता है। तो जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव होता है तो उसके पूरे 5 के 5 हेतु होते हैं। फिर जब मिथ्या से ऊपर उठ जाता है तो 4थे गुणस्थान 5वें गुणस्थान तक वहाँ पर उसकी अविरति रहती है। फिर जब अविरति से ऊपर उठ जाता है तो 6ठे गुणस्थान में प्रमाद और ऊपर के हेतु होते हैं। फिर 10वें गुणस्थान में कषाय का अभाव हो जाता है, आखिरी में सूक्ष्म कषाय रहती है, उसके बाद में ऊपर कषाय का अभाव हो जाता है। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में मात्र योग जो है बंध का कारण होता है। जहाँ इस प्रकार की जो 5 बंध के हेतुओं की परंपरा आपने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ी होगी, वहाँ मिच्छत्ता विरधिपमा, तो इसी प्रकार की जो है मतलब गाथा में जो है इसी प्रकार के 5 प्रत्यय उसमें गिनाए गए हैं। अब यहाँ जो मिथ्यात्व को बंध का कारण कहा है उसमें मिथ्यात्व की उपस्थिति में बंध होता है, लेकिन मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं करता, यानी मिथ्यात्व बांधता नहीं। बांधने वाले जहाँ अभी अपन आगे देखेंगे तो उसमें जो प्रकृति प्रदेश स्थिति बंधा के आदि का वर्णन आएगा तो उसमें जहाँ द्रव्य संग्रह की गाथा है जोगा पैडी पदेशा, योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, और ठिति अनुभागा कसाय दो होती, स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं। तो यानी योग और कषाय ये ही बंध के कारण होते हैं। बाकी जो है मिथ्या आदि की उपस्थिति में बंध होता है, लेकिन ये बांधते नहीं हैं। अब जो बंध की परिभाषा देते हुए सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला ना दत्ते सबंधः। हाँ, इसमें कसाय सहित जीव जो है कर्मणों के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है वह बंध कहलाता है। ये बंध की परिभाषा है। तो इसमें जहाँ कार्मण वर्गणाएं जो रहती हैं वो जो है अपनी आत्मा के साथ में बंध जाती हैं। तो इसमें कर्म के कारण जीव कसाय करता है, तो कर्मणः के साथ में 2 अर्थ, एक कर्म के योग पुद्गलों को और कर्म के कारण में ही वो कषायवान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कर्मणा है उसमें पंचमी षष्ठी दोनों विभक्ति लेकर के अर्थ निकाला जाता है। तो उसमें जीव जो है जहाँ कर्मों का जब उदय होता है तब फिर उस समय में वो कषायवान होता है, तो वो कर्मों का आश्रव करता है, बंद करता है, आते हैं कर्म बन जाते हैं, और जब उन कर्मों का उदय होता है तब फिर वो समय में भाव करता है। तो इस प्रकार से ये कर्म बंध का चक्र जो है जीव का सतत चलता आ रहा है। अब इनमें जो कर्म बंध होते हैं उनमें कितने भेद होते हैं, तो उसके लिए तीसरे सूत्र का अवतार हो रहा है। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधियः। हाँ, इसमें जो बंध हैं उसके 4 भेद हैं। तो एक प्रकृति यानी जो कर्म बनता है वो कर्म क्या करेगा, ज्ञान को आवृत करेगा, सुख दुख देगा, मोहित करेगा, तो ये जो है प्रकृति हो गई। स्थिति, वो कर्म कब तक अपनी आत्मा के साथ टिका रहेगा,
तो वो स्थिति होती है। फिर अनुभव, अनुभव यानी अनुभाग, पोटेंसी, वो कर्म जो है वो कितना तीव्रता से मंदता से कार्य करेगा। फिर इसके बाद में है प्रदेश, उसकी कितनी मात्रा है। तो जहाँ पर अपने एक समय में बनने वाले कर्म जो होते हैं उनको समय प्रवृत्त बोलते हैं। तो समय प्रवृत्त यानी जहाँ पर सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य जीवों के अनंत गुणे इतने कर्म प्रति समय में बनते हैं तो उनको प्रदेश कहते हैं। तो उसमें भी कभी ज़्यादा कभी कम, जब व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा उस समय में कार्य आदि करता है तो कर्मों का ज़्यादा बंधन होता है, जब अपन शांत बैठते हैं तब कर्मों का बंधन कम होता है। तो इस प्रकार से ये कर्मों का इतना ही जो है बंधन होता है, इतना ही निर्जरित होते रहते हैं, निकलते भी रहते हैं, और 1.5 गुण हानि जो है कर्म अपनी आत्मा में टिके रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म में 4 प्रकार के भेद होते हैं। इनको जो है मेडिसिन के माध्यम से अपन अच्छे समझ सकते हैं। जहाँ मेडिसिन में प्रकृति, हर दवाई की अपनी प्रकृति होती है, कोई जो है बुखार की है, कोई सर्दी की है, कोई सिर दर्द की है, सब अलग अलग रहती हैं। तो ये हो गई इसकी प्रकृति। फिर स्थिति, सब पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। तो ऐसे ही कर्मों की भी जो है एक्सपायरी डेट होती है। अनुभव, पोटेंसी होती है। फिर उसमें प्रदेश यानी आकार, कोई गोल होती है, कोई लंबी होती है, कोई चौकोर होती है। तो ऐसा जो है प्रदेश के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। अब जहाँ सबसे पहले प्रकृति का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं 4 जो चीज़ें हैं इन्हीं का वर्णन आखिरी तक अध्याय में होता रहेगा। सबसे पहले प्रकृति का, फिर बाद में स्थिति का, फिर अनुभव का, और आखिरी में प्रदेश का, जैसे जो है सूत्रों का क्रम से वर्णन होगा। तो सबसे पहले प्रकृतियाँ, जो 8 प्रकृतियाँ होती हैं उनको कह रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यायुर नाम गोत्रांतरायाः। हाँ, अब इसमें जो है ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो है 8 कर्म है। अब यहाँ पर ज्ञानावरणी को सबसे पहले रखा है क्योंकि ज्ञान से अधिगम होता है, अपन जानते हैं, ज्ञान सबसे स्पष्ट होता है। जहाँ दर्शन होता है उसमें सामान्य प्रतिभास होता है, ज्ञान में अपने को स्पष्ट ज्ञान होता है। जैसे कि जो नेगेटिव फिल्म होती है, पहले के समय में फ़ोटो निकालने में जो नेगेटिव दिखाई देता है उसमें आउटलाइन दिखाई देती है, फ़ोटो समझ में नहीं आता। जब फोटो प्रकट होकर के आता है पॉजिटिव तो उसमें जो है अपन स्पष्ट देख लेते हैं। तो ऐसे ही दर्शन में सामान्य प्रतिभास होता है, फिर ज्ञान में अपन विशेष जानते हैं। तो जो है वो जो है साकार से अनाकार जो है अप्रकृष्ट है, इसलिए उसको बाद में रखा। फिर इसके बाद में जहाँ वेदनी है वो वेदनी से तो प्रकृष्ट है, यानी वेदनी में तो क्या है, किसी की पीड़ा जो है अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो सामान्य प्रतिभास अपने को ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए ये उससे जो है होता है। यानी इसके बाद में फिर वेदनी को रखा। और जो वेदनी के बाद में जो है मोह के कारण, मोह का विरोधी है, मोह के कारण में जो है बाधा आदि ज़्यादा होती हैं। इसमें जो है वेदनी को जो है घातीय कर्मों के बीच में रखा है। तो जीव कर्मकांड जो ग्रंथ है उसमें कि मोहनी के सद्भाव में वेदनी जो है ज़्यादा यानी परेशान करता है, इसलिए उसको यहाँ पर रखा है। यानी वेदनी उस समय में घातीय कर्म जैसा कार्य करता है मोहनी के सद्भाव में। और अंतराय को सबसे आखिरी में, जबकि घातीय कर्म है फिर भी वो जो है अन्य चीज़ों का सहारा लेकर के कार्य करता है, यानी उसमें आयु, नाम, गोत्र का सहारा लेकर के वो फल देता है, इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा। फिर इसके बाद में मोह के बाद में आयु, आयु निमित्तक ही सारे सुख दुख होते हैं, इसलिए आयु को पहले लिखा। फिर इसी के द्वारा जो है मतलब नाम कर्म का उदय होता है, आयु जैसी होती है वैसा ही नाम कर्म बनता है, तो इसलिए आयु के बाद में नाम को रखा। और शरीर के बाद ही गोत्र की उत्पत्ति होती है, यानी शरीर रहता है तो कहाँ किस कुल में उत्पन्न हुआ है, ऊंच नीच में, तो वो गोत्र की उत्पत्ति इस नाम कर्म के बाद होती है। और पारिशेष न्याय से अब कुछ बचा ही नहीं है तो आखिरी में अंतराय को रखा। ये उनके क्रम बतलाए हैं। अब इनका जो है और जो है उत्तर भेदों का जो है अगला सूत्र में वर्णन करते हुए कहते हैं, पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद द्विपंच भेदा यथाक्रमम। क्रम से अब इनके जो हैं पहले ज्ञानावर्णी है उसके 5, फिर दर्शनावर्णी के 9, फिर वेदनी के 2, फिर अष्टाविंशति, तो अष्टाविंशति मोहनी का, फिर आयु के 4, फिर द्विचत्वारिंशत यानी 42 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। फिर इसके बाद में अंतराय की
पहले नहीं, पहले गोत्र आया तो गोत्र की 2 और अंतराय की 5, ऐसी क्रम से जो है इनके उत्तर भेद हैं। अब इन उत्तर भेदों में ही जहाँ पर जो है और भी उनके भेदों को मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर के ये 148 भेद हो जाते हैं। जहाँ पर अभी नामकर्म के 42 बताए हैं उसमें उनके 93 भी भेद हो जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले ज्ञानावरणी के जो 5 भेद होते हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। हाँ, 5 जो हैं आवरण है, तो मति ज्ञान के ऊपर मति ज्ञानावरण हो जाता है, शुद्ध ज्ञान के ऊपर आवरण शुद्ध ज्ञानावरण हो जाता है, अवधि ज्ञान के ऊपर अवधि ज्ञानावरण, और मनः परे ज्ञान के ऊपर मनः परे ज्ञानावरण, और अपना केवल ज्ञान शक्ति अपनी है वो केवल ज्ञानावरण से ढकी हुई है। तो ये 5 जो है आवरण है। वैसे जो है ज्ञानोपयोग में अपन ने जहाँ 8 भेद पढ़े हैं तो उसमें 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, तो मिथ्यात्व की वजह से यही जो है विपरीत हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में आवरण तो 5 ही होते हैं। अब इसके बाद में जो दर्शनावरणी है उसके 9 भेदों को बतलाते हुए, चक्षुरवधि केवलानाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। हाँ, ये 9 जो हैं दर्शनावरणी के भेद बतलाएं। तो इसमें क्या होता है, निद्राएं जो होती हैं अपने दर्शन को पूरी तरह से ढक लेती हैं, अपनी आंखें नहीं खुल पाती नींद में, तो वो जो है अपने लिए कुछ भी यानी ज्ञान करने में समर्थ नहीं होता उस समय व्यक्ति। तो सबसे पहले तो जो चक्षु दर्शन क्या कहलाता है, अपनी आंखों से जो अपन देखते हैं तो उसमें जानने के लिए अपन देखते हैं, तो पहले सामान्य प्रतिभास होता है, फिर विशेष ज्ञान होता है। तो दर्शनावरणी कर्म जिनमें चक्षु इन्हें खुलने ही नहीं देता, तो वो यहाँ पर जो है चक्षु दर्शन को जो प्रतिपादित करता है वो चक्षु दर्शनावरण कहलाता है। फिर अपने बाकी इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो अपन जानते हैं उसके पहले सामान्य जो प्रतिभास होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है, उसको जो आवृत करते हैं वो अचक्षु दर्शनावरण कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अवधि ज्ञान के पहले जो अवधि दर्शन होता है उसको आवृत करने वाला अवधि दर्शनावरण होता है, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये एक साथ होते हैं। अपन लोग एक साथ में जो है जैसे दोनों आंखों से देखते हैं, ऐसे ही भगवान दोनों अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों से पदार्थों को एक साथ युगपत, क्योंकि उनके पास में अनंत शक्ति है, अपन लोगों के पास में शक्ति नहीं है, तो जैसे एक पैर आगे बढ़ता है पीछे दूसरा आता है, तो ऐसे ही क्रम से दर्शन और ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद में 5 निद्राएं हैं। तो निद्रा जो होती है वो सामान्य है, यानी जिसमें कि व्यक्ति अपने श्रम आदि जो थकान हो गई उसको दूर करने के लिए लेता है, थकावट को दूर करने के लिए, तो वो निद्रा कहलाती है। फिर निद्रा जो होती है ये जो है प्रगाढ़ निद्रा होती है, तो उसमें जहाँ व्यक्ति जो है नींद यानी जब निद्रा का उदय रहता है, जैसे बच्चों को उठा देते हैं और थोड़ा सा यदि उनको छोड़ दिया जाए तो वो पुनः सो जाते हैं, तो वो निद्रा होती है। इसमें निद्रा में व्यक्ति के लिए उठा करके कहीं ले जाओ तो भी जो है उसको पता नहीं पड़ेगा, उसकी खाट उठा के कोई ले जाए तो उसको पता ही नहीं पड़े कहाँ ले गए। और जहाँ कहीं ऐसी भी होती स्थिति कि उसको उठा करके भी वहाँ पर जो है खड़ा कर दो तो फिर सो जाता है वो, ऐसी जो है निद्रा होती है। प्रचला जो आत्मा को चलायमान कर दे, वो क्रिया बैठे बैठे झटका आता है वो प्रचला कहलाती है। फिर प्रचला जो होती है उसमें जो है मुख में से लार आदि भी गिरने लगती है, वो जैसे शराबी झूमता है वैसे बैठे बैठे झूमने लगता है, वो प्रचला कहलाती है। इसमें कई बार ऐसा भी रहता है कि जैसे जहाँ खड़े भी नींद आ जाती है लोगों को, कोई बार है कि साइकिल चलाते आजकल गाड़ी चलाते गाड़ी में तो कुछ करना नहीं पड़ता, केवल मैंने पकड़े हैं स्टेरिंग वगैरह, बाकी साइकिल चलाते भी कोई व्यक्ति जो है सो गया गिरा तब जो समझ में आया उसको, तो ऐसा जो है नींद चलते भी जो है वो प्रचला कहलाती है। और स्त्यान वृद्धि जो निद्रा होती है उसमें रौद्र कर्म भी करने में समर्थ होता है, तो उसके माध्यम से नींद में जो है उठ करके बैठ जाता है कभी कोई और पूछता है तो उसको कुछ ध्यान नहीं रहता, बड़े रौद्र कर्म भी करता है, दांत किटकिटाता है आदि ऐसे होते हैं। तो जिसमें जो आचार्य श्री सुनाते उसमें कि एक कोई नववधू अपने सारे जेवर को किसी एक बड़े पत्थर को उठा करके उसके नीचे रख करके आकर के सो गई, और कुछ दिनों के बाद में फिर इसका स्त्यान वृद्धि का उदय आया उसको, तो फिर जा करके वो जो है पहन करके वापस आ करके पहन करके फिर सो गई, पता ही नहीं है उसको, लेकिन ऐसा जो है होता है। एक विदेश में भी एक ओ हेनरी की एक स्टोरी में आता है, वहाँ पर 2 मित्र रहते हैं, तो उस मित्र में वहाँ एक मित्र ने जो उनका बैंक था उसमें पैसे ला करके उसने अपने नींद में जा करके ले करके आकर के अपनी
जो अलमारी थी उसमें रख दिया। दूसरा मित्र देख रहा है उसको कि ये रात में उठा करके लेकर के आ रहा है। बाद में वही मित्र जो उठा करके लाया है दूसरे के ऊपर की हमारे यहाँ चोरी हो गई है, वो कोई ले गया पैसा, उसको मालूम नहीं, नींद में लेकर के आया है वो। फिर बाद में जो है जब मित्र को वहाँ पर कोर्ट कह देता है कि आप इस नगर को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना है, तो वो जिसको जो नींद में चलने की आदत रहती है वो कोर्ट पहुँच जाता है रात में और वहाँ पर कहता है कि मेरे मित्र को छोड़ो, मेरे मित्र ने कुछ नहीं किया, ऐसा करके वो। तो फिर बाद में उसको वहाँ से लेकर के आते हैं, घर में उसको ठंड लगती है तो वो कहता है कि चादर उड़ा दो, तो चादर जब वहाँ से खींचते हैं तो उसमें से ही वो जो मैंने उठा के लाया था वो नीचे गिरता है बैग, तो वो देख करके बोलता है कि ये कहाँ से आ गया। तो मतलब उसको खुद को नहीं मालूम कि जो है मैं स्वयं उठा करके ले करके आया हूँ। तो ऐसा जो है कार्य स्त्यान वृद्धि में होता है। प्रमाण सागर जी महाराज तो इसमें इतना तक बताते हैं, मुनिराजों को भी इसका उदय हो सकता है छठे गुण स्थान में प्रमाद में। तो वो कहते हैं कि रात में मुनिराज आहार के लिए निकल सकते हैं इसमें, और निद्रा का प्रभाव है, और उस समय में किसी श्रावक का भी ऐसा ही योग हो जाए तो श्रावक जो है पड़गान के लिए खड़ा हो जाए, यानी ऐसा जो है मतलब योग मिल जाए तो उसमें दोनों का जो है ऐसा यानी असंभव नहीं है, लेकिन नींद में ऐसे ऐसे भी जो है बड़े रौद्र कर्म भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो है निद्राओं के बारे में अपन ने जो कि अपने दर्शन को आवृत करती हैं, तो इसलिए इनको दर्शनावर्ण के भेदों में गिना गया है। सपनों में क्या? हाँ, सपनों में जैसे आप वहाँ पर रात में यदि खा रहे हैं तो फिर दोष लगेगा, यदि सपने में भी रात नहीं है दिन ही है, दिन में ही खा रहे हैं तो दोष नहीं लगेगा। हाँ तो करें ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो दिन में ही आहार कराते हैं तो। हाँ वैसे तो ऐसे सपने तो अच्छे होते हैं, साधुओं के दर्शन, मंदिर के तीर्थ यात्रा के दर्शन, लेकिन भोग के दर्शन जो है अपने खाने आदि पीने के आदि आते हैं तो वो मतलब एक प्रकार से मतलब वो अच्छा नहीं, मतलब धार्मिक स्वप्न अलग होते हैं, कर्म के स्वप्न अलग होते हैं, धर्म के स्वप्न अलग होते हैं। हाँ, कई लोगों को जो है नींद नहीं आने की भी बीमारी होती है। एक जो है एक जॉइंट कलेक्टर थे, उनको जो है नींद बिल्कुल उड़ गई थी उनकी, और उसी समय में एक जो है व्यक्ति उसी दिन जिसका जन्म हुआ, यानी एक से व्यक्ति को उसका प्रभाव रहा ऐसा कुछ, एक विदेश में भी उसी दिन का जन्मा हुआ व्यक्ति, उसको भी नींद उड़ गई। वो जो है पूरे सोते ही नहीं है, 24 घंटे जगते रहते हैं। तो ऐसे जो है कई लोगों के लिए जो है हो जाता है। वियतनाम में है वो जो है व्यक्ति, वहाँ पर दोनों का जो है 1943 यानी 1943 से सोए नहीं, अब तक तो जो है मतलब नहीं रहे होंगे, लेकिन 1943 में दोनों की जो एक दिन नींद चली गई, दोनों का एक साथ जन्म हुआ है, 1943 से सोए नहीं कई दिनों तक ऐसा। हाँ मतलब ऐसी जो है उनकी स्थिति एक साथ में कुछ मतलब घटना घटी कि जिसके कारण में उनके लिए नींद आना जो है बंद हो गई। पहले तो सोते थे, बाद में ये दोनों को एक साथ, तो एक उनकी जो है मतलब खासियत इस प्रकार से, जो जहाँ ज्योतिष का जो सिद्धांत है उसको भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। एक ही दिन के जन्मे हुए हैं और एक ही दिन पर जो है दोनों को एक सा ही जो है वहाँ पर जो है प्रभाव आया। हाँ, अब इसके बाद में दर्शनावर्णी के बाद में वेदनी का वर्णन आ रहा है। तो सदसद वेद्ये, हाँ तो साता वेदनी और असाता वेदनी। तो जो साता वेदनी होती है वो वहाँ पर सुख रूप अनुभव कराती है, और असाता वेदनी होती है वो वहाँ पर दुख रूप अनुभव कराती है। तो इनका भी जो है उदय सतत चलता रहता है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त के बाद में कितनी भी पीड़ा हो बीच में, अंतर्मुहूर्त के बाद में तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आएगा ही, लेकिन वो थोड़ी देर के परिवर्तन में अपन उसमें वहाँ पर अन्य अनुभव नहीं कर पाओ तो ऐसा लगता है कि अपने को पीड़ा बहुत लंबे समय तक बनी रही, लेकिन वो तो परिवर्तित होती है। जहाँ बैठे बैठे ही अपने लिए कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अपने आप ही बहुत अच्छा जो है फीलिंग आने लगती है, और कभी कभी सब अनुकूलताएं हैं फिर भी ऐसा मन में उदासी जैसी आती है। तो ये से इसके माध्यम से अपन साता असाता का उदय जो है चल रहा है, इसको अपन इसमें समझ सकते हैं। अब इसके बाद में मोहिनी कर्म का विस्तार के साथ में वर्णन है। ये भी बड़ा सूत्र है, एक जो दर्शन विशुद्धि वाला सूत्र और ये सूत्र, दोनों सूत्र जो हैं बड़े सूत्रों में गिने जाते हैं। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान य कषाय कषायौ हास्य रत्य रतीशो भय जुगुप्सा स्त्री पुन्नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संजलन विकल्पास
चैकशः क्रोध मान माया लोभा। हाँ, अब इसमें पहले चारित्र मोहिनी के दो भेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। फिर उसमें जहाँ चारित्र मोहिनी है उसके कषाय, अकषाय और कषाय वेदनी के हिसाब से दो भेद होते हैं। फिर इनके जो है तीन भेद जो हैं किसके हैं, दर्शन मोहिनी के। और चारित्र मोहिनी में जो अकषाय वेदनी है उसके 9 भेद हैं और कषाय वेदनी के 16 भेद हैं। तो उसमें 3 भेद में क्या है, सम्यक्त, मिथ्यात् और तदुभय, यानी सम्यक मिथ्यात्। तो जो मिथ्यात् होता है उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो एक टुकड़ा जो है मिथ्यात्व ही रहता है, एक टुकड़ा जो है उसमें सम्यक मिथ्यात्व हो जाता है और एक सम्यक प्रकृति। ऐसे जो ये 3 टुकड़े होने से मिथ्यात्व के ये बनता है। फिर इसके बाद में जो अकषाय वेदनी है उसके हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ऐसे इसके 9 भेद होते हैं। इसको 9 कषाय या अकषाय, ईशत कषाय बोलते हैं। फिर इसके बाद में कषाय वेदनी के अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ऐसे 4 भेद होते हैं। और प्रत्येक के जो हैं क्रोध, मान, माया, लोभा, ऐसे 4 भेद होते हैं। तो 4 चौको 16 और 9 25 और 3 28। तो ये मोहिनी का ये 29 यानी 28 का परिवार है। जहाँ इनकी जो है कषायों की विशेषकर में अनंतानुबंधी कषाय के माध्यम से न 6 महीने से ज़्यादा किसी के प्रति अपना बैर बना रहे तो वो अनंतानुबंधी कषाय। कई बार लोग कहते हैं हमने क्षमा तो मांग ली, बोले ले भैया हमने तुम्हें क्षमा भले कर दिया लेकिन हम सब याद है, ऐसा रखते हैं मन में, तो वो एक प्रकार से क्षमा नहीं की है। क्षमा हो जाने के बाद में फिर पुरानी जो है बात को ना तो कभी छेड़ना चाहिए, ना कभी उसके लिए स्मरण करना चाहिए, ना बोलना चाहिए, तब वो सही क्षमा है। नहीं तो पुरानी बातें वे खोदने लगे तो उसके माध्यम से वो जो है कषायों का जो है भंडार चलता रहता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण जो रहती है उसमें थोड़ा त्याग नहीं कर पाते तो ये 15 दिन तक रहती है। प्रत्याख्यानावरण जो रहती है मुहूर्त तक रहती है। और इसके बाद में जो संज्वलन होती है वो तो बस आई और गई, ऐसी जो है उसमें ने जैसे पानी की लकीर होती है उस प्रकार से इसको कहते हैं। जहाँ क्रोध के लिए 4 भेद जो दिए जाते हैं उसमें एक होता है जहाँ पत्थर पर लकीर खींच दो, वो जो है ना मिटे, वो जो है अनंतानुबंधी का उदाहरण है। फिर पृथ्वी की रेखा, पृथ्वी की रेखा ने गर्मी के समय में धरती फट जाती है, जब बरसात होती है तो वो फिर से मिल जाती है, तो ये जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकती। फिर एक धूल में रेखा खींचो तो वहाँ पर 24 घंटे में हवा चलती है तो वो मिट जाती है। और जल की रेखा है, यहाँ खींचो वहाँ मिटती जाती है। मान में जो मान के भी 4 भेद होते हैं, तो एक है पत्थर के समान यानी मुड़ने को तैयार नहीं होता। फिर अस्थि जो होती है, अस्थि यानी हड्डी, तो हड्डी जो होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको डालो तो वो उसमें मुड़ जाती है। कास्ट लकड़ी होती है, तो लकड़ी में जहाँ पर उसको जो है पानी में रख करके वहाँ पर नाव आदि बनाते हैं तो मुड़ जाती है वो। और बेंत जो होती है, तो बेंत तो जो है जिसके माध्यम से पीछे की डंडी बनाते हैं, या लता के जो रहते हैं वो जो है उसमें जो कोमलपना रहता है वो यहाँ पर मान के लिए। फिर माया में बाँस की जड़, सबसे ज़्यादा घनी बाँस की जड़ होती है। फिर इसके बाद में मेढ़े का सींग घुमावदार होता है। फिर गोमूत्र, जब गाय चलती है तो उसके द्वारा जो बनता है वो वहाँ पर उसमें टेढ़ापन। और खुरपा जो होता है जहाँ पर जो माली आदि प्रयोग करते हैं उसमें जो थोड़ा टेढ़ापन होता है वो माया का प्रतीक। फिर लोग में किरमिची रंग, इसमें जो है ऐसे जो है उनके कृमि के द्वारा जो निकलता है उससे कपड़े रंग दिए जाएँ तो वो कपड़ा फट जाएगा, जला भी दोगे तो भी उसका रंग नहीं छूटता, वो कहलाता है। फिर जो गाड़ियों में ओंघन लगाया जाता है उसके माध्यम से मिट्टी आदि के तेल, जो घासलेट का तेल होता है उससे साफ किया जाता है। फिर जो अपने शरीर का मैल रहता है वो जो है कपड़े पर लग जाए तो साबुन आदि से, पानी आदि से धोने पर, और हल्दी का जो रंग होता है वो धूप में ही उड़ जाता है। तो ऐसे जो है इनके लिए 4 जो है लोक कषाय के भेद बतलाए हैं। अब इसके बाद में 4 आयु के लिए कह रहे हैं, तो नारक, तेर्यज्ञोन, मानुष, दैवानी, ये 4 हैं। इसमें क्रम क्यों है? सुख वृद्धि के क्रम से। तो नरक से ज़्यादा सुख तिर्यंचों में, तिर्यंचों से ज़्यादा सुख मनुष्यों में, और मनुष्यों से ज़्यादा जो इंद्रिय सुख होता है वो देवों में होता है। अब जो आयु कर्म होता है उतने समय तक जीव वहाँ पर बंधा रहता है। इसके लिए उदाहरण में जंजीर या खोड़े के लिए उपमा दी जाती है। जैसे कैदी जो बंधा रहता है उतने समय तक कहीं जा नहीं सकता, ऐसे ही आयु कर्म अपने को उस भाव में बांध करके रखता है। अब इसके बाद में नाम कर्म, जिससे शरीर आदि की रचना होती है, उसके लिए कहते हैं गति जाति शरीरांगोपांग
निर्माण बंधन संघात संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योत्योच्छ्वास विहायो गतियः प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा दे यशः कीर्ति सेतराणी तीर्थकरत्वंच। हाँ, ये नाम कर्म की जो है 42 प्रकृतियों का इसमें वर्णन किया है। तो गति जिसके माध्यम से सब लोग अनुभव करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, ये गति नाम कर्म का कार्य होता है। जाति, इसमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तो अपन जाति की अपेक्षा से 5 इंद्री सारे जीव जो हैं एक जाति के। फिर शरीर, तो 5 शरीर होते हैं। फिर अंगोपांग, अंगोपांग जो है सब में नहीं होते, केवल जहाँ आहारक शरीर, औदारिक शरीर और बैक्रियक शरीर, इनमें अंगोपांग होते हैं। तो अंग यानी हाथ आदि हो गए, उपांग यानी उंगली आदि हो गई, तो ये इनमें रहते हैं। फिर निर्माण, जहाँ पर शरीर का निर्माण होता है तो वो निर्माण कर्म होता है। बंधन, तो उसमें जहाँ पर स्थान निर्माण होता है उसका जो है आकार होता है, जैसे आँख के स्थान पर आँख का निर्माण होना और उसका सही आकार होना, ऐसा जो है निर्माण कर्म के होता है। बंधन, जहाँ पुद्गल जो है बनते हैं तो उसके माध्यम से, जैसे कि जो मटेरियल मिला करके बनाया जाता है मकान आदि, तो उसमें जो है बंधन होता है। संघात में क्या होता है कि वहाँ पर जो जैसे ईंटों को जोड़ करके भी दीवार खड़ी की है वो हो गया मतलब बंधन। और संघात में यानी उसमें प्लास्टर भी कर दिया। या इसको दूसरे उदाहरण के रूप में कि जैसे खड़ी तिल का जब लड्डू बनाते हैं तो उसके लड्डू में छेद छेद जो है बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन तिलकुट का बनाओ तो बिल्कुल वो चिकना होता है। तो ऐसे शरीर का निर्माण, पहले जो इनका मिलना और फिर बाद में उसमें चिकना बनाना, तो ये जो है संघात कहलाता है। संस्थान, 6 संस्थान होते हैं तो उनके माध्यम से आकार अपने लिए प्राप्त होता है। तो उसमें समचतुरस, जहाँ पर जो है शरीर ऊपर नीचे मध्य में समभाग से युक्त होता है। फिर एक न्योग्रोध होता है जिसमें बट वृक्ष के समान, तो उसमें क्या ऊपर का शरीर मोटा, नीचे के पैर पतले। फिर एक स्वाति, यहाँ बांबी के समान, नीचे मोटा ऊपर पतला। कुब्जक, जिसमें कुबड़ा रहता है। और बामन, इसमें बौना नाटा शरीर होता है। और हुंडक, जिसमें जो है उसके अस्त व्यस्त जो है हाथ पैर होते हैं। तो ऐसा जो है 6 प्रकार के संस्थान होते हैं। जहाँ पर जो मेडिकल साइंस है उसमें 4 प्रकार के संस्थान बताते हैं। एक बोलते हैं उसमें एप्पल साइज, तो उसमें ऊपर नीचे जो मोटा है वो एप्पल साइज बोलते हैं। कि इन्वर्टेड ट्रायंगल, ट्रायंगल में जो है ऊपर का भाग मोटा, नीचे का भाग पतला, तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है। एक होता है पेयर साइज का, नाशपाती होती है ना, नीचे मोटी ऊपर पतली, तो ऐसा उनमें है। और एक उसमें है ग्लास अवर, तो ग्लास अवर में जहाँ ऊपर मोटा, नीचे मोटा, बीच में पतला, तो बीच में पतला जहाँ कमर पतली रखते हैं, तो वो ऐसा जो है 4थे प्रकार का संस्थान होता है। तो ये जो है 4 प्रकार के संस्थान यहाँ मेडिकल साइंस में मानते हैं, अपने यहाँ पर 6 संस्थान बतलाए। फिर इसके बाद में संगनन, संगनन जो 6 होते हैं। तो संगनन में इसमें वज्र विषम नाराज, तो वज्र की ही हड्डियाँ रहती हैं और उसके ऊपर बेष्टन रहता है, और नाराज यानी कील रहती है। फिर वज्र नाराज में वज्र के हाड़ हैं और कील हैं, उसमें बेष्टन नहीं है। फिर नाराज में जहाँ पर वज्र की अब कील है, वज्र से रहित कील होती हैं और हड्डियों की संधियाँ होती हैं। अर्ध नाराज में एक तरफ जो है हड्डियों की संधि अर्ध कीलित होती हैं। कीलक में जिसमें हड्डियाँ परस्पर में कीलित होती हैं। और असंप्राप्ता सृपाटिका में वहाँ पर नसों से जो है बंधी रहती हैं। तो ये जो है 6 प्रकार के संगनन होते हैं। फिर अपने शरीर में स्पर्श, जो भी स्पर्श होता है वो इसमें स्पर्श में किसी के जो हाथ मिलाओ तो कोई का गर्म, किसी का ठंडा, कोई चिकना, कोई रूखा, हाथों के माध्यम से। तो ये जो है पूरे शरीर का जो स्पर्श होता है उसका कोई ना कोई रस होता है, कोई ना कोई गंध होती है और उसका वर्ण होता है। तो ये सब जो है शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। जहाँ पर नारकियों में ये सब चीज़ें अशुभ होती हैं और देवों में ये सब चीज़ें शुभ होती हैं। फिर आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का नाम है पूर्व शरीर के आकार का जैसी रहता है वैसी ही आत्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब आदिनाथ भगवान जब ऊपर से सर्वार सिद्धि से चित होकर के मरुदेवी माता के गर्भ में आए तो उस समय में एक हाथ का शरीर जो था उनका, सर्वार सिद्धि के एक हाथ के होते हैं देव,
तो वो वहाँ से उनकी आत्मा एक हाथ के रूप में आकर के, और जब माता 16 स्वप्न देखती हैं उसके बाद में 17वें स्वप्न में उनके हाथी और बैल आदि मुख के माध्यम से पेट में पहुँच जाते हैं। तो वो जीव जो इतना बड़ा था फिर आकर के माता के रूप में छोटा सा आकार लेकर के फिर वृद्धिंगत होता है। तो ये जो है जब तक वो रास्ते में रहते हैं वो शरीर में आकार, आत्मा का जो शरीर का आकार रहता है वैसा ही आत्मा का आकार रहता है। जैसे जो राजा श्रेणी, यहाँ पर राजा के आकार में उनकी आत्मा प्रथम जो सीमन तक मिले वहाँ तक गई, और वहाँ पर फिर वो जो है नारकी के रूप में ढल गई। तो ऐसा जो है रास्ते में जो रहता है वो अनुपूर्वी कहलाता है। फिर अग्रु लघु, इसमें जो है इतने भारी भी नहीं होते कि उठ नहीं सकें, इतने हल्के भी नहीं होते कि जो है अर्कतुल जैसे उड़ जाएं। उपघात, उपघात में क्या होता है, अपने शरीर के अवयव ही अपने लिए घात करने वाले बन जाएं। परघात, जहाँ पर ऐसे शरीर में जो है अवयव होते हैं जिससे दूसरों का घात होता है, अपनी रक्षा होती है। जैसे गाय के सींग हैं, गाय के सींग जो हैं दूसरों के घात के लिए होते हैं, उसकी रक्षा के लिए होते हैं। कई बार जो है सींग मुड़ करके उसकी आंख में चले जाते हैं तो अपना भी घात हो जाता है उसमें। तो वही जो है ऐसी भी यानी परघात की चीज़ भी जो है उपघात के लिए कारण हो जाती है। आतप, जिसमें मूल में ठंडा और इसका प्रकाश गर्म होता है। उद्योत, उद्योत में जहाँ पर शीतल प्रकाश निकलता है, चंद्रमा में है, मछलियों में कुछ होता है, एक जुगनू में होता है, और एक जो है ग्लो वर्म होती है, इल्ली जैसी होती है, वो भी पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश करती है चलने पर। तो वो जो है उसमें आतप का यानी उद्योत का है। फिर उच्छ्वास, अपन जो श्वास लेते हैं वो भी अपनी जो है उसके नाम कर्म के माध्यम से ही कार्य चलता है। बेहायो गति है, बेहाय गति यानी बेहाय का अर्थ होता है आकाश। आकाश में अपन चलते हैं, अपन जो है आकाश में अपने पैरों को उठाते हैं, रखते जमीन पर हैं, और जो रिद्धिधारी मुनिराज, चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं वो आकाश में उड़ जाते हैं, फिर उनको नीचे पैर नहीं रखना पड़ते। तो ये बेहायो गति है। इसमें जो है शुभ और अशुभ इसके दोनों भेद होते हैं। कई जो हैं जीव रहते हैं जिनके चलने में, जैसे बैल है, हाथी है, इनकी चाल अच्छी मानी जाती है, और ऊँट आदि की चाल अशुभ मानी जाती है। प्रत्येक शरीर यानी एक आत्मा एक शरीर में रहती है, मुख्यतः से उसकी स्वामी होती है, वो प्रत्येक शरीर कहलाता है। और साधारण शरीर जो होता है उसमें एक शरीर में बहुत सारे जीव रहते हैं और सब उसके स्वामी होते हैं। तो एक साथ में जहाँ पर जन्म मरण हो जाता है बहुत सारे जो हैं उन जीवों का, वो निगोदिया जीव जो हैं वो साधारण शरीर वाले कहलाते हैं। त्रस, जहाँ पर 2 इंद्री 3 इंद्री आदि जो जीव होते हैं वो त्रस कहलाते हैं। और स्थावर जो 1 इंद्री जीव हैं। सुभग, जिसके माध्यम से जहाँ पर जो है प्रीति कर लगते हैं वो सुभग कहलाता है। तो उसमें सुभग के माध्यम से जिनका शरीर सुंदर भी नहीं हो लेकिन फिर भी जो है अच्छे लगते हैं, तो ये जो है सुभग नाम का कहलाता है। हाँ, तो जो दूसरे जीव अपने से प्रीति करें वो सुभग है। दुर्भग जो है जिसके माध्यम से प्रीति नहीं करें। फिर इसके बाद में है सुस्वर, तो जिसमें अच्छा स्वर उत्पन्न होता है वो सुस्वर, और दुस्वर जिसमें अच्छा स्वर ना हो। जहाँ तीर्थंकर का तो सुस्वर ही होता है, लेकिन अन्य केवली जो हैं दुस्वर नाम कर्म से भी युक्त हो सकते हैं। उनकी वाणी भी सुनने में लोगों को अच्छी ना लगे, ऐसी वाणी केवली होने के बाद में भी हो सकती है। फिर शुभ, जिनमें शरीर के अवयव सुंदर होते हैं वो शुभ कहलाता है, और शरीर के अवयव सुंदर नहीं होते वो अशुभ है। फिर बादर, जिसके माध्यम से आपस में एक दूसरे से अपन लोग जो है टकराते हैं वो बादर नाम कर्म है। और सूक्ष्म जो होते हैं वो किसी से ना रुकते हैं ना किसी को रोकते हैं, ये एक इंद्रिय में ही होता है। जैसे एक इंद्रिय में वायु जो होती है, वायु में जहाँ पर सूक्ष्म भी होती है और बादर भी होती है। जब अपन चलते हैं हवा बहुत तेज चल रही हो तो अपने को रोकती है, तो वो बादर वायु है। पीछे से चल रही हो तो अपने को चलाने में सहायक होती है। और एक सूक्ष्म वायु होती है, आपने कमरा बंद कर रखा है ठंड में, फिर भी अंदर जो है ठंडक आ जाती है, तो सूक्ष्म वायु उसके लिए कोई भी बाधित नहीं कर सकता। वो जो है दीवारों से भी निकल करके आ जाती, क्योंकि किसी से बाधित नहीं होती, किसी को बाधित नहीं करती। पर्याप्ति, अपने शरीर के लिए जो बनाने की जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिनको प्राप्त हो जाती हैं वो पर्याप्त कहलाते हैं। और अपर्याप्त जो होते हैं उनमें इनकी जो है प्राप्ति नहीं होती शक्तियों की, और वो मरण को प्राप्त हो जाते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। तो पर्याप्तियों के लिए 6 होती हैं इसमें। तो एक होता है आहार, मटेरियल जो आता है मकान बनाने के लिए समझें तो वो हो गया आहार। फिर उसके बाद में शरीर, यानी आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं मकान का, वो हो गया शरीर पर्याप्ति। फिर उसमें आप खिड़कियां दरवाजे बनाते हैं तो इंद्रिय पर्याप्ति हो गई। फिर इसके बाद में जहाँ भाषा पहले जो है नहीं श्वासोच्छ्वास, तो श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, जैसे आप वेंटिलेशन लगाते हैं मकानों में तो वो हो गया श्वासोच्छ्वास के लिए। भाषा के लिए आप घंटियां लगाते हैं, फ़ोन लगाते हैं, तो वो जो है आप आजकल का समय, पहले तो फ़ोन लगते थे अब तो सब हाथ वाला हो गया, लेकिन फिर भी उसको अपन समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में मन पर्याप्ति के लिए
जो दरवाजे होते हैं उसमें एक आई डोर लगाते हैं, जहाँ से आप तो अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर वाला आपको अंदर नहीं देख सकता। तो ऐसा जो है उसको अपन मन पर्याप्ति कह सकते हैं। फिर स्थिर अस्थिर। स्थिर क्या होता है कि जो अपनी धातुएं रहती हैं, वात पित्त कफ, ये स्थिर रहती हैं तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न नहीं होती। कई लोगों का ऐसा शरीर होता है कि कुछ भी कितना भी जो है मौसम परिवर्तित हो जाए उनके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। और कई लोग ऐसे नाजुक होते हैं कि थोड़ी सी हवा लगती है और उनको छींक आने लगती है, तो उनमें जो है इनकी धातुएं स्थिर नहीं है। ऐसा आधे, जहाँ पर शरीर में जो ग्लो होता है, चमक होती है, वो आधे। प्रभा सहित शरीर है वो आधे कहलाता है, और निष्प्रभ शरीर होता है वो अनादे होता है। फिर यश कीर्ति, तो जिसमें जहाँ पर कोई कार्य करें या नहीं करें फिर भी जो इनका यश होता है वो यश कीर्ति। और अयश कीर्ति, कई बार जो है बहुत अच्छे काम भी करते हैं लेकिन फिर भी लोग प्रशंसा नहीं करते, तो वो जो है अयश कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। और सबसे आखिरी में है तीर्थंकर, तो सबसे ज़्यादा पुण्य प्रकृति जो शक्तिशाली है वो तीर्थंकर प्रकृति होती है। तो ये 42 है, इनके उत्तर भेदों को मिला करके ये 93 हो जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद में नाम कर्म के बाद में गोत्र कर्म का वर्णन आता है। तो गोत्र कर्म में उच्चैर नीचैश्च, हाँ, इसमें उच्च और नीच ऐसे जो हैं 2 गोत्र होते हैं, और 4 शब्द से इसके 6 भेद भी किए जाते हैं। धवलादि ग्रंथ में दिए हैं, तो वहाँ पर उच्च उच्च, फिर उच्च और उच्च नीच, फिर नीच उच्च, नीच और नीच नीच। तो उसमें उच्च उच्च में तीर्थंकरादि शलाका पुरुषों का, फिर उच्च में जहाँ पर मुनि आदि बनने की परंपरा जिन कुलों में होती वो उच्च कहलाते हैं। उच्च नीच जो उच्च कुल में उत्पन्न होकर के भी निम्न कार्य करते हैं, और नीच उच्च जहाँ पर नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी अच्छे कार्य करते हैं। फिर नीच जो होते हैं वहाँ पर नारकी त्रियंत, और नीच नीच में जहाँ पर नीच नीच के अंदर में उसमें जहाँ पर जो है उनके लिए विशेष रूप से जो है बहुत ही जो है निंदनीय कार्यों में जो लगे रहते नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद में, उनके लिए नीच नीच कहा जाता है। अब इसके बाद में आखिरी में अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम। हाँ, दानांतराय क्या है? देने की इच्छा होने पर भी नहीं दे पाते तो वो दानांतराय। लाभांतराय, जहाँ पर लेने की इच्छा है फिर भी ले नहीं पाते तो लाभांतराय। भोगांतराय, जहाँ पर भोगने की भी इच्छा होती है फिर भी भोग नहीं पाते। अब जैसे डायबिटीज़ हो गई तो मीठा नहीं खा सकते, फिर जहाँ हार्ट की डिसीज़ हो गई तो तली हुई चीज़ें वगैरह नहीं खा सकते। अब हो सकता है वो अरबपति व्यक्ति हो, स्वयं उसके लिए जो रसोईया है वहाँ पर जो है बिना घी की जो है चीज़ें बना रहा हो, स्वयं जो है तल तल करके खा रहा हो, तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। एक उसमें व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति व्यापार पर जा रहा था तो उसने सोचा एक रसोइये को साथ में ले लेते हैं, तो रसोइये को साथ में ले लिया। एक दिन उसने उसको जो है सामग्री लिखाई भोजन बनाने की, तो उसने सामग्री सुन करके कि बाटी वगैरह बनाना है क्या, बाटी चूरमा बनाना है? कहले नहीं नहीं, बाटी चूरमा अभी नहीं बनाना, बाटी चूरमा तो तब बनाएंगे जब अपना जो है काम अच्छे से लग जाएगा। तो उसने जब भोजन परोसा तो उसमें उनके लिए साधारण भोजन परोसा, उनने दृष्टि डाली तो दिखा एक जगह पे लड्डू भी रखे हैं, बाटी भी रखी हैं। तो वो उससे कहते हैं क्यों, हमने तुमसे मना किया था बाटी चूरमा नहीं बनाना, तुमने जो है फिर भी बना लिया। तो वो कहने लगे मैंने तो अपने लिए बनाया है। तो कहने लगे क्यों? कहने लगे आपका काम जब लगेगा लगेगा, मेरा तो लग गया है ना मेरी नौकरी चालू हो गई तो मैं तो खाऊंगा तो यहाँ पर जो है व्यंग्य है, लेकिन जहाँ रोग होता है तो वहाँ पर जो है ऐसी स्थिति होती है कि नौकर गुलछर्रे उड़ाते हैं और सेठ जी जो है कहो वहाँ पर जो है बिना घी की जो है चपाती खा रहे हो। अब जो है इसके बाद में सारे भेद पूर्ण हो गए, 8 भेद जो हैं प्रकृति के पूर्ण हो गए। अब स्थिति का वर्णन प्रारंभ होता है। आदितस्तीसृणा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। हाँ, अब आगे के 3 तो कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय। इन 4 की जो है कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में कितना होता है कि एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर में 24, 24 और 24 72 तीर्थंकर हो जाएंगे। इतना लंबा जो है अपने यहाँ पर, इतना लंबा काल वहाँ पर करोड़ में करोड़ का और सागर में गुणा करके इतना जो है 30 कोड़ा कोड़ी। तो इसके माध्यम से जो कर्म बनता है इसमें ज्ञानावर्णी है। अब ज्ञानावर्णी कर्म के बंधन के लिए क्या है?
शास्त्रों को बेच करके जो अपना जीवन चलाते हैं उनके लिए भी ऐसा कर्म का बंधन ज्ञानावरणी का लिखा है। तो क्योंकि शास्त्र जो होते हैं उनका जो है विक्रय करना, शास्त्रों में लिखा हुआ है, यानी आचार्यों ने लिखा है, शास्त्रों का विक्रय करके जो है जीविका चलाना सही कार्य नहीं है। तो इसमें जो है कई बार लोग जो है उसमें कीमत डालते हैं। पहले के समय कई ऐसे भी अभी भी जो हैं कई जो हैं संघों से निकलती हैं, उस पर जो है वहाँ पर कीमत नहीं लिखते, हाँ उसमें कीमत नहीं लिखते, तो वो जो है उसमें व्यापार नहीं। फिर भी कई बार लोग क्या करते हैं, उनमें जिनमें कीमत नहीं भी लिखी है उनके ऊपर भी जो है सील लगा करके उनका भी व्यापार करते रहते हैं। तो उसमें जो है बहुत यानी ज्ञानावरणी कर्म का जो है तीव्र बंध होता है। लेकिन इतने समय तक जो है कर्म चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कर्म जो है हमेशा इतने समय तक रहेंगे। जहाँ जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं मुनिराज, तो अंतर मुहूर्त में ही सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसमें क्या, जैसे कि प्रकाश की एक किरण जो वर्षों से जहाँ पर अंधेरा हो, उस अंधेरे को भी एक किरण जो है नष्ट करने में समर्थ होती है। ऐसा जो है इसके साथ में देखना चाहिए। 3 कल्पकाल नहीं, कल्पकाल तो है 20 का, यानी दोनों तरफ की, एक तरफ के 24, एक तरफ के 24 और एक और 24, तो 3 24 ही यानी 72 जो है तीर्थंकर। तो इसमें 10-10 के 3 हो जाएंगे ऐसा। अब जो है मोहिनी का बता रहे हैं, सप्ततिर मोहिनी यस्य, हाँ तो इसमें आएंगी 7 24 ही, तो इसमें यानी 70 जो है कोड़ा कोड़ी, तो ये मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति है। विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है। अब ये जो है सब सागरोपम चल रहे थे, अब इसमें आयु की जो है इतनी नहीं होती, तो उसके लिए सागर तो होती है लेकिन कोड़ा कोड़ी नहीं होती। तो 63 सागरोपमाण्या युषः, हाँ 33 सागरोपम। पहले क्या था कि वहाँ पर सागरोपम कोटि कोट्या भी चल रहा था, अब उसकी जो है निवृत्ति हो गई, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीधा लिख दिया कि इसमें 33 सागरोपम, यहाँ पर मनुष्य यानी आयु कर्म का जो है उत्कृष्ट स्थिति इतना होता है। अब इसके बाद में ये उत्कृष्ट स्थिति के 4 सूत्र पूर्ण हुए। अब 3 सूत्रों में जगन स्थिति बतला रहे हैं। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, अब वेदनी की जगन स्थिति 12 मुहूर्त, यानी कोई कार्य करते हैं उसमें जगन स्थिति इतनी पड़ती है, लेकिन ये अपने लिए नहीं, ये जो है कहाँ पर, जब छपक श्रेणी उपसम श्रेणी पर 10वें गुण स्थान में जो मुनिराज रहते हैं उनका जो है वेदनी कर्म ऐसा बनता है कि उसकी जगन स्थिति इतनी होती है। नाम गोत्रयो रष्टौ, हाँ इसमें नाम और गोत्र की जगन स्थिति 8 मुहूर्त होती है। आचार्य जी इसमें बोलते थे कि इसमें अष्टपाद पाठ भी चल सकता है, यानी अष्टव की जगह अष्ट, यानी नाम गोत्रयो रष्ट ऐसा भी बोलने से वो कार्य संभव है। शेषाणाम मंत्र मुहूर्ता, हाँ अब बाकी के जो कर्म बचे हैं 5, उनकी जगन स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। अब इसमें जो है थोड़ा सा जहाँ कर्मकांड ग्रंथ है उसमें जो वर्णन दिया है कि जो पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं वो आधी होती हैं, पाप प्रकृतियाँ दुगनी होती हैं। जैसे साता वेदनी है तो यहाँ पर विंशतिर नाम गोत्रयो दे दिया है तो 20 कोड़ा कोड़ी, तो उसमें जो है असाता वेदनी की 20 रहेगी, साता वेदनी की 10 कोड़ा कोड़ी रहेगी। ऐसा जो है इनमें कार्य चलता है। तो इसके माध्यम से यानी इनमें जो स्थितियाँ का अलग अलग रहता है। एक दिन हमने मोहिनी का बताया था, तो मोहिनी का जो जिसमें जहाँ शक्ति के अनुसार बंद होता है, तो एक इंद्री में मोहिनी का 1 सागर का बंद होता है। यहाँ पे 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो पंचेंद्री में लिखा है, संगी पंचेंद्री में, जहाँ एक इंद्री जीव बांधेगा मोहिनी कर्म तो वो 1 सागर का, 2 इंद्री बांधेंगे तो 25 सागर का, 3 इंद्री बांधेंगे तो 50 सागर का, 4 इंद्री जीव बांधेंगे तो 100 सागर का, और असंगी पंचेंद्री बांधेंगे तो 1000 सागर का। ये जो है इससे ज़्यादा उनका बंधन है, शक्ति के अनुसार जैसी जीव की शक्ति होती है वैसा कर्मों का बंधन करता है। हाँ इसमें हमने जो है आपको उसमें गलत बोल दिया, 20 नहीं है उसमें 30 था। असाता वेदनी का 30 63 सागरोपम है, उसमें 20 नहीं, 20 तो नाम और गोत्र का है, और साता वेदनी का 15 जो है आधा हो जाएगा। फिर गोत्र कर्म में जहाँ पर 20 नाम गोत्र है तो वहाँ पर उच्च गोत्र का जो है 10 रहेगा और नीच गोत्र का 20 रहेगा। फिर इसी प्रकार से जो है अन्य कर्मों का भी जो है उसमें विस्तार के साथ में वर्णन दिया हुआ है। अब जो कर्म हैं इनका जो है स्थिति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब स्थिति के बाद में सूत्र था वहाँ पे प्रकृति स्थिति अनुभव, तो अब अनुभाग का वर्णन के लिए अगला सूत्र आ रहा है, विपाकोनुभव।
हाँ, विविध प्रकार के जो फल देने की शक्ति है उसको ही अनुभव या अनुभाग कहते हैं। तो उस समय में कर्म जो है जब उदय में आता है तब उसका अनुभूति होती है, वैसे जो है अनुभूति नहीं होती, कर्म के उदय में ही उसकी अनुभूति होती है। स यथा नाम, जैसा उसका नाम है वैसी ही उसकी अनुभूति होती है। ज्ञानावर्णी रहेगा तो वो ज्ञान को आवृत करेगा, वेदनी जो है सुख दुख का संवेदन कराता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कर्म जब उदय में आ गया, ततश्च निर्जरा, उसके बाद में कर्म जो है आत्मा से दूर हो जाता है, झड़ जाता है। तो जैसे आप लोग चाय की पत्ती से उसका रस निकाल लेते हो, फिर चाय की पत्ती को फेंक देते हो, तो ऐसे ही कर्म जो है अपना रस दे करके चला जाता है। अब उसमें जब कर्म जब उदय होता है तो उस समय में जीव जो है उन कर्मों के उदय में और भाव कर लेता है, तो वहाँ पर वो कर्म जाता भी है और साथ साथ में अपनी संतान को गद्दी पर बिठा करके चला जाता है। तो उस समय में जहाँ शुद्धोपयोगी मुनिराज ध्यान में लीन रहते हैं, उनके कर्म आते हैं और निकल जाते हैं, आगे की परंपरा टूट जाती है। अब इसके बाद में जो है निर्जरा हो गई, तो ये जो है यहाँ पर अनुभाग का वर्णन पूर्ण हो गया। अब इसके बाद में प्रदेश बंध का वर्णन करते हैं। अभी प्रदेश बंध में जो बड़ा सूत्र है, इसमें जो बंध होता है वो किस रूप में होता है, कब होता है, किस कारण से होता है, किस में होता है, कैसे स्वभाव वाला है, कितनी स्थिति वाला है और कितना है, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर आचार्य उमा स्वामी जी ने एक सूत्र में दिया है। मूल में तो ये जो है सूत्र है, इसकी व्याख्या जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में की है। तो वहाँ पर उन्होंने इसके प्रश्न बनाए हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर आचार्य उमा स्वामी जी ने दिए हैं। कई बार प्रश्न से उत्तर बनाते हैं, यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उत्तर को देख करके इसमें क्या क्या प्रश्न है इसको बनाया है। तो इसके यहाँ पर उत्तर में जो है आचार्य उमा स्वामी ने क्या कहा है, नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेश नंतानंत प्रदेशा। हाँ, अब ये जो है नाम के अनुसार, यानी किस रूप में, जो जिस नाम वाला है उसका उस रूप में जो है कर्म का बंध होता है। तो ज्ञानावरणादि जिसका नाम है, और कब होता है, तो संसारी का सर्वथा कोई भी समय बचता नहीं जब कर्म का बंधन नहीं होता। विग्रह गति में भी कर्म का बंधन नहीं होता। उस समय में शरीर नहीं है, फिर भी जो है मूल स्थूल शरीर नहीं है, स्थूल शरीर तो लगे ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी जीव बंधन करता है। वहाँ पर आहारक वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, एकम दो तीन व नाहर का, इतने समय तक वहाँ अपने शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, लेकिन कर्मों का बंधन तो हर समय चलता है। तो किस कारण से होता है, तो वो योग के कारण में, योग विशेषा, तो योग की विशेषता रहती है। जब योग में अधिकता होती है तो अधिक बंध होता है, कम होता है तो कम होती है। तो अपने को जब अपन ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, उस समय सोचना चाहिए कि अपने मन वचन काया की प्रवृत्ति को अपन ने बहुत जो है शांत कर लिया है, अपन उसमें भी जो है और जो है ज़्यादा इधर उधर का विचार करेंगे तो कर्मों का बंधन यहाँ पर भी बैठे बैठे होगा। इसलिए अपने को मन में बिल्कुल शांत भाव रख करके, कोई उद्रेक नहीं, ऐसा करेंगे तो अपनी जो है उस समय में कर्मों का बंधन कम होगा। तो ऐसा जो है अपन उस समय में चिंतन के रूप में भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, योग के विशेष से होता है। अब किस में होता है, तो उसमें कह रहे हैं कि सूक्ष्म जो उनके कर्म की जो स्वभाव वाले हैं उस बता रहे हैं। अब साथ साथ में बतला रहे हैं उसमें सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्मा के प्रदेशों में बंधन होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावर्णी का है तो वो यहाँ पर बंधता हो, दर्शनावर्णी है तो यहाँ बंधता हो, और वेदनी है तो किसी के जो है पैर में चोट लगी है तो वहीं बंधेगा, ऐसा नहीं। वो तो पूरे आत्मा के प्रदेशों में बंधते हैं, सर्वात्म प्रदेशेषु। और जो बंधने वाले हैं वो कैसे स्वभाव वाले हैं, सूक्ष्म हैं, अपनी जो है दृष्टि गोचर नहीं होते। और कैसे हैं, एक क्षेत्रावगा स्थिता, यानी अपनी आत्मा के प्रदेश पर ही स्थित हैं। यानी बाहर से ऐसे कहने में कह देते हैं कि कर्म आ रहे हैं, वो केवल समझाने के लिए, वास्तव में अपनी जहाँ अपना जो शरीर है वहीं अपनी आत्मा है, वहीं पर जो है कार्मण वर्गणाएं उपस्थित हैं, वो ही जो हैं आगे विश्रसोपचय, यानी आगे जो है मैंने उम्मीदवार हैं कर्म बनने के लिए, अपन भाव किया नहीं और वो बन जाते हैं। तो ऐसे जो है वहाँ पर एक क्षेत्रावगाही होते हैं। अब उसमें जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति गमन कर रहा है, हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, तो हवाई जहाज में वो स्वयं यात्रा कर रहा है, तो उस समय में उसकी जो आत्मा के प्रदेशों पे जो कर्म है वो भी साथ साथ में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो जो है अपने यहाँ पर क्या है, अपनी आत्मा के प्रदेशों में तो स्थित हैं। जैसे आप जा रहे हो और आपकी टोपी में एक खटमल बैठा है,
तो अपने को ऐसा लगेगा कि खटमल भी जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो है खटमल तो अपने शरीर की अपेक्षा से स्थिर ही है। नहीं समझ में आ रहा है कि जा रहे हैं अपन तो जो खटमल तो उसमें बैठा हुआ है आराम से, अपने साथ साथ जा रहा है। तो ऐसे ही जो बरगणाएं हैं, कर्मण बरगणाएं, अपने अपने गमन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में वो भी गमन करती लग रही हैं, लेकिन वो हाँ जहाँ अपना पूरा शरीर है वहाँ पर वो स्थित है, वो ही जो है बंधन को प्राप्त होती है। तो जो है सूक्ष्म होती हैं और एक क्षेत्रावगाही होती हैं। और कितनी जो है स्थिति वाले होते हैं, तो वहाँ पर असंख्यात समय की, एक समय से लेकर के असंख्यात समय की स्थिति वाले वो कर्म बनते हैं। और कितने बनते हैं तो अभी बता ही दिया था, समय प्रबुद्ध कहलाता है वो। तो वो इतने कर्मों का अनंत जो है कर्मों का बंधन प्रत्येक समय में होता रहता है। अब इसमें जो है डिवीज़न होता है, जब अपन जैसे भाव करते हैं उसमें अपन ने जैसे छठे अध्याय में पढ़ा था, तो जिस समय में अपन ज्ञानावरणी संबंधी कोई जो है कर्म बांध रहेंगे तो ज्ञानावरणी की उसमें अधिकता रहेगी, बाकी सब कर्मों की कमी रहेगी। तो जैसा जो है भाव रहेगा उसमें उसका डिवीज़न हो जाता है। तो उसमें सबसे जो कम कर्म बनते हैं वो आयु जो रहती है, आयु का बंधन जब होता है तो आयु कर्म के जो है परमाणु सबसे कम होते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ नाम और गोत्र के इनके जो हैं उससे आयु से ज़्यादा होते हैं और ये दोनों समान होते हैं। फिर इसके बाद में जो घाती कर्म के जो 3 हैं उनके जो है इनसे ज़्यादा होते हैं लेकिन आपस में समान होते हैं। उससे ज़्यादा मोहनी का बंध होता है, मोहनी के जो परमाणु होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा वेदनी के परमाणुओं का बंधन होता है। इसमें उदाहरण के लिए जैसे यात्रा पर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ क्या रखी जाती है, सबसे ज़्यादा चीज़ जो है उत्तर के जाएंगे तो गेहूँ रखेंगे, तो ये गेहूँ हो जाएगा। फिर उसके बाद में चावल रखे जाते हैं, फिर चावल के बाद में दाल में जो बेसन की दाल ज़्यादा रखी जाती है ना, जो चने की दाल है। फिर उसके बाद में तुअर आदि की दाल जो है उससे कम रखी जाती है। और सबसे कम रखते हैं नमक, तो जो है नमक जो है वो आयु कर्म जैसा हो गया। और दक्षिण के लोग जाएंगे तो चावल ज़्यादा रखेंगे, गेहूँ कम रखेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो इससे जो है उनका विभाजन करते हैं, ऐसे ही कर्मों का प्रति समय विभाजन होता है। अब आखिरी में जो 2 सूत्र आ रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर प्रदेश बंध में ही इनके 2 यानी कुछ पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं, कुछ पाप प्रकृतियाँ होती हैं। तो सद्वेद स्वभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम साता वेदनीय, ये जो है पुण्य प्रकृति है। फिर इसके बाद में शुभ आयु नाम, तो शुभ आयु में कौन सी होती है, 3 आयु, यानी उसमें देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, ये शुभ आयु होती हैं। फिर इसके बाद में नाम की जो है शुभ नाम कर्म प्रकृतियाँ, एक शुभ नाम भी है, सुभग भी नाम है, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर शुभ सुस्वर आदि जो होते हैं ना उसमें, यहाँ पर शुभ नाम वाली नहीं केवल, यानी जो पुण्य प्रकृतियाँ हैं उसमें जहाँ पर अपन जोड़े देख रहे थे उसमें सारी प्रकृतियाँ जो रहती हैं उसमें उनकी सारी शुभ प्रकृतियों को, नाम प्रकृतियों को इसमें लिया गया है। और गोत्र में शुभ गोत्र क्या कहलाएगा, उच्च गोत्र, ये जो है पुण्य प्रकृतियाँ हैं। तो पुण्य प्रकृतियाँ कितनी होती हैं, 42 पुण्य प्रकृतियाँ होती हैं। फिर इसके बाद में अतुन्यत पापम, इसके अलावा जितनी प्रकृतियाँ रहती हैं वो सब पाप प्रकृतियाँ हैं। तो पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों का ये विभाजन है, जिसमें जो वर्णादि होते हैं यानी रंग स्पर्श रसगंध वर्ण, वो उनकी 20 प्रकृतियाँ होती, तो वो शुभ भी होती हैं और अशुभ भी होती, बतलाया था। तो इस कुल मिलाकर के वो जो है दोनों में होने के कारण में इनको 168 प्रकृतियाँ बोल देते हैं। उस 168 में 100 प्रकृतियाँ जो हैं पाप प्रकृतियाँ हैं और पुण्य प्रकृतियाँ जो हैं 68 हैं। तो इस प्रकार से 168 हो जाती हैं। फिर इनमें जहाँ अपन इनको और थोड़ा सा देखें सूत्र की अपेक्षा से, तो जो पुण्य प्रकृतियों में 3 आयु हो गई, नाम प्रकृतियों में थोड़ा विस्तार है, तो 5 शरीर जो हैं वो पुण्य प्रकृतियां हैं, बंधन भी, संघात भी, अंगोपांग भी। संस्थान में केवल 6 संस्थान में 1 संस्थान पुण्य है, और संगनन में 1 संगनन जिससे कि मुक्ति मिलती है वो 1 संगननी पुण्य, बाकी सब पाप प्रकृतियां हैं। फिर स्पर्श आदि का वर्णन हो गया है। जोड़े में जो है 10 जो हैं उसमें 10 में वहाँ पर जो पुण्य प्रकृतियों के जो है अलग भेद हो जाते हैं। फिर उपघात के अलावा शेष जो हैं वो सारी जो हैं प्रत्येक आदि वो पाप प्रकृतियाँ हैं। प्रत्येक यानी उपघात के अलावा जो है सारी पुण्य प्रकृतियाँ हैं, वो उपघात अकेली पाप प्रकृति है। फिर गति में 2 गतियाँ शुभ हैं। आयु में क्या बताया, 3, लेकिन गति में 2 बतलाया, तो उसमें त्रियंच गति को भी अशुभ कहा। इसका कारण क्या है कि त्रियंच में कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जब पहुंच जाते हैं तो फिर कोई मरना नहीं चाहता। तो त्रियंचों में देखो, त्रियंचों में कभी कोई आपको आत्मघात करता हुआ नहीं दिखेगा,
तो वो जो है यहाँ पागलपन के कारण कर लेते हैं, लेकिन त्रियंच जो है कभी भी, बल्कि आप देखो थोड़ा सा उनको डर लगेगा, वो अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों की जो है मुद्रा को देख करके कई जानवर वगैरह, गाय वगैरह जो है दूर से ही ऐसा लगता है उनको डर सा लगता है। कभी कभी आप सब लोगों को वस्त्रों में देखते हैं तो उनको हमको देख करके एकदम भय सा उत्पन्न होता है, तो वो जो है कई बार डरने लगते हैं, तो वो भागने लगते हैं। तो ये जो है उनकी मतलब गति जो होती है, वहाँ पे जाना नहीं चाहते, लेकिन एक बार पहुँच जाए तो कोई मरना नहीं चाहता। तो ये गति, जाति में केवल पंचेंद्री जाति ही पुण्य प्रकृति, बाकी जो चार हैं वो असुर हैं। अनुपूर्वी में गति के अनुसार ही अनुपूर्वी, व्याहय गति में प्रशस्त व्याहय गति। अब पाप प्रकृतियों में जो घातिया कर्म की 47 प्रकृतियां हैं वो पूरी की पूरी पाप प्रकृतियां हैं। श्वेतांबरों में जहाँ पर हास्य रति पुरुष वेद आदि को पुण्य प्रकृति भी बतलाया है। फिर आयु में अपन ने देख ही लिया, गोत्र इसमें जो है जहाँ पर जो नामकरण की प्रकृतियाँ हैं जो छूट गई हैं वो सारी जो हैं वहाँ पर पाप प्रकृतियों के रूप में रहते हैं। यदि अपन सूत्र में देखें तो उसके माध्यम से अपन जो है उसको समझ सकते हैं। जहाँ त्रस जो है वो पुण्य है, सुभग पुण्य है, सुस्वर शुभ बादर पर्याप्ति स्थिर आदे यश कीर्ति, ये सारी पुण्य है। इसके दूसरे जो जोड़े हैं वो सारे पाप प्रकृतियाँ के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है 26 सूत्रों में ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो अपने को संक्षेप में देखना है तो 26 प्रकृतियों के लिए आखिरी की जो सूत्र हैं, आखिरी के 2 सूत्रों में अपने अभी भी पढ़ा है, तो पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां। इसके पहले जो एक सूत्र में वहाँ पर जो प्रदेश बंध का वर्णन था, 3 सूत्रों में विपाकोनुभव वाला था, यथा नाम होता है, उसके बाद में निर्जरा हो जाती है, 3 सूत्र थे। इसके पहले के जो 3 सूत्र थे उसमें जगन्य स्थिति थी। इसके पहले के 4 सूत्रों में उत्कृष्ट स्थिति थी। इसके पहले के 8 सूत्रों में उनके 8 भेद थे, कर्मों के 8 प्रकृतियों के भेद थे। फिर इसके पहले उनके उत्तर भेदों को बतलाया था। उसके पहले उनके आद्य ज्ञान दर्शनावर्णी वाला सूत्र था। फिर इसके पहले के सूत्र में प्रकृति स्थिति वाला जो 4 जो है उनका भेद किया था। उसके पहले बंध की परिभाषा और बंध किन कारणों से होता, ये पहला सूत्र था। तो इस प्रकार से 26 सूत्रों के माध्यम से 8वां अध्याय। तो इसमें हमने क्या बतलाया था कि आखिरी के 2 सूत्रों में पुण्य पाप का वर्णन है तो 2 लिख लो, 2 याद रख लो, और 6 संगनन या 6 संस्थान, इसको याद रखो। तो 2 के आगे 6, क्योंकि 8वें अध्यायों में मुख्यतः से कर्म प्रकृतियों का वर्णन है, तो अपन ऐसा ध्यान रख करके इनको याद रख सकते हैं। तो 26 सूत्रों के माध्यम से ये 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब कल जो है 9वां अध्याय है, उसमें है सूत्र 47। तो 47 सूत्रों को याद रखने के लिए 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो ध्यान का वर्णन 9वें अध्याय में है, तो 4 लिख लो। और वर्तमान में जो है केवल 3 प्रकार के ध्यान संभव हैं। वर्तमान में जो है शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, तो 3 प्रकार के ध्यान संभव हैं। तो 4 में 3 जोड़ करके आगे लिख दो, तो 47 जो है सूत्रों को अपन याद रख सकते हैं। फिर आखिरी का जो 10वां अध्याय है उसमें जो है 9 सूत्र हैं, तो उसमें नव केवल लब्धि, केवल लब्धि के जो है जहाँ पर क्षयिक भाव में 9 भेद होते हैं, उसमें केवल ज्ञान का वर्णन पहले सूत्र में है। तो ऐसे अपन उसको याद रख सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार,